एक अद्भुत कथा कृष्ण और सुदामा की, जो आज तक की मित्रता की एक मिसाल बनी है। कैसे जानने के लिए देखें इस वीडियो को पूरा। एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार एक टूटी फूटी झोंपड़े में कष्टों से गुजारा कर रहे थे। कई बार उनकी पत्नी ने पंडित जी से कहा भी कि लगता है आप वैसे ही डींगे हाँकते हो। यदि आपके इतने बड़े राजा मित्र होते तो आप एक बार उनसे मिलने का प्रयास तो करते। परिणाम चाहे जो होता, कम से कम मन की भड़ास तो निकल जाती। मुझे तो लगता है कि बस यूं ही डींगे हाँकते रहते हो। आपका किसी भी राजा से दूर तक कोई परिचय नहीं है। इन बातों को सुन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। वह बोले, तुम क्या समझती हो कि मैं यूं ही डींगे हाँकता हूँ? मेरा कोई परिचय नहीं है महाराज श्री कृष्ण जी से। ठीक है, तो तुम मेरे जाने की तैयारी करो। आज मैं तुम्हें जाकर ही दिखाऊंगा, वरना जीवन भर तुम अपने पति को डींगे हाँकने वाले पति के नाम से ही पुकारोगी। उसने कह तो दिया, फिर सोचने लगा कि यदि द्वारपालों ने मेरा संदेश ही ना पहुंचाया तो। इसी तरह सोचते सोचते परेशान हो उसने सोचा, क्यों ना मैं जाऊं ही ना। उसने सोचा कि लौट चलता हूं। वो इतने बड़े महाराजा हैं श्री कृष्ण जी, उनके पास सैकड़ों जरूरी काम होंगे। उन्हें शायद मेरा नाम भी याद होगा। बहुत सारी ऊल जरूर बातें दिमाग में आती रहीं और जाती रहीं। उसी उधेड़-बुन में वह आगे और आगे बढ़ता जा रहा था। इन्हीं ख्यालों में सोचते सोचते वह द्वारका के राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका था कि मुख्य द्वार के राज्य द्वारपाल ने जोरदार कड़क आवाज लगाई। कौन है? कहाँ घुसे जा रहा है? सुनकर उसकी चिट्ठी पिट्टी गुम हो गई थी। वो घबराहट में बोला, मैं सुदामा हूँ। मैं महाराज से मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने कहा, यह तो राजा का महल है, आराम कक्ष। यदि मिलना हो तो जाओ राज दरबार में मिलो। तब तक सुदामा सहज हो चुके थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि मेरा नाम सुदामा है, आप मेरा संदेश भिजवा दें कि मैं उनके बचपन का मित्र हूँ। द्वारपाल ने उसके संदेश को अंदर भिजवाने के लिए कलमबद्ध किया और उसे अंदर भिजवाने को दूसरे द्वारपाल के सुपुर्द किया। द्वारपाल संदेश लेकर महलों में पहुंचा तो महारानी रुक्मिणी जी से भेंट हुई। तो द्वारपाल ने उन्हें ही आदेश सुना दिया। महारानी जी ने द्वारपाल को आदेश दिया कि उनके आदर में कोई कसर ना हो। महारानी ने महाराज के मुखार बिंदु से कई बार उनके मित्र की कहानी सुनी थी, इसलिए उन्होंने बिना देर किए महाराज को यह संदेश सुनाने का फैसला किया। जब वे शयन कक्ष में पहुंची तब महाराज निंद्रा में थे। महारानी ने साहस कर उन्हें आवाज दी, सुनिए जी।
जी प्राणेश्वरी जी, क्या आदेश है? रुक्मिणी जी ने कहा। जी, जिनकी मित्रता के किस्से आप हमेशा सुनाते रहते हैं, वही सुदामा जी आपसे मिलने को बता रहे हैं। क्या कहा? मेरा मित्र सुदामा? कहाँ है वो? महारानी ने कहा कि द्वारपाल से संदेश मिला है। श्री कृष्ण बिना कुछ सोचे नंगे पैर ही द्वार की तरफ दौड़े और जैसे ही वहां पहुंचे तुरंत उन्होंने उनके गले से लिपट गए। मेरे मित्र, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे भाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्हें पागलपन का दौरा पड़ा हो। घंटों तक वे सुदामा को गले लगाते रहे। बंकरी, उसके बाद उन्हें ख्याल आया कि चल तुझे तेरी भाभी से मिलवाता हूँ। वे उसे लेकर राजमहल में गए। वहाँ रुक्मिणी जी पहले से ही तैयार खड़ी थी। उन्होंने तुरंत सुदामा जी के पैर धोने आरंभ कर दिए थे। सुदामा अचंभित था। इतना आदर सत्कार पाकर वो भी एक महाराजा से उसके तो मुंह से बोल भी नहीं फूट पा रहे थे। यार, वो तेरा भुजा क्या आज भी लाया है ना तू? उसने बिना बोले ही पोटली उसके आगे रख दी। कृष्ण ने उस पोटली को खोल दिया और उसमें से मुट्ठी भर के भुजा निकालकर मुंह में डाल लिया। फिर चबाते हुए और सुना, भाभी कैसी हैं? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? सुदामा की आंखें भर आई। उसने दुखी होके कहा, आज तुझसे मुलाकात का श्रेय भी उसी को जाता है। उसके कहने से मैं तेज में आकर तुझसे मिल पाया हूँ। तो इसका मतलब यह है कि हमारी भाभी बहुत ही बुद्धिमान है, वरना तू तो मिलने की सोचता भी ना। बात करते करते कृष्ण भुजा भी चबाए जा रहे थे। जैसे भुजा समाप्त हुआ, उन्होंने दूसरी मुट्ठी भी भर ली। फिर कृष्ण ने पूछा कि और बच्चे कितने हैं तेरे पास? सुदामा ने कहा कि 2 हैं, एक लड़का और एक लड़की। हो, कृष्ण ने हुंकार भरी और जैसे ही भुजा को उठाने की तीसरी बार मुट्ठी भरने की कोशिश की तो महारानी रुक्मिणी ने उनका हाथ रोक दिया। अब बस भी करो, क्या सारे ही खा जाओगे? हाँ तो सुदामा भाई, तू क्या बोल रहा था कि कितने बच्चे हैं? 2 हैं भाई जी। और तू मुझे ये आज बता रहा है? वो तो भला हो भाभी जी का, वरना तू तो आज भी ना आता। तूने मेरी भाभी को भी दुख में रखा है और बच्चों को भी। धिक्कार है हमारे होने का। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आज तू यहीं रुकेगा, कल तू जाना घर। रात को हम दोनों बातें करेंगे अपने बचपन के दिनों की। रात को दोनों ने एक साथ खाना खाया और ढेर सारी बातें की और देर रात तक दोनों मित्रों को नींद नहीं आई। लगभग सारी रात उन दोनों मित्रों ने जागते हुए ही बिताई। प्रातः भोर में दोनों ही उठ गए। आंखों में नींद थी, आंखों में भारीपन था। फिर सुबह का नाश्ता करने के बाद सुदामा बोले, मित्र, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं बल्कि मेरा मान सम्मान भी किया। मैं
आप जैसे मित्र को पाकर धन्य हो गया। मैं आज के दिन को जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। और उसके आंखों में आंसू आ गए। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो अब मैं चलूं? कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय मित्र, अभी तो तुमसे मिलने की प्यास मुझे भी नहीं कि तुमने जाने की बात कह दी। यदि कुछ दिन और रुक जाते। सुदामा जी बोले, नहीं नहीं मित्र, अब घर परिवार को भी देखना है ना। यदि आप इजाजत दें तो तभी तो दोबारा आ पाऊँ। तो श्री कृष्ण महाराज जी ने उनका आदर सहित विदाई की तैयारी की और उन्हें द्वार तक खुद छोड़ने आए और अंत में गले लगाकर उन्हें विदा किया। सुदामा भी बहुत प्रसन्न था श्री कृष्ण से मिलकर। वह सोच रहा था कि आखिर कृष्ण को हमारी मित्रता और बीती बातें पुरानी सभी याद थी। फिर एकाएक उसे पत्नी व बच्चों की याद आ गई। पता नहीं कल का दिन उनका कैसा बीता होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं। वैसे मैं तो कुछ छोड़कर भी नहीं आया था। इसी उधेड़ बुन में वह उस स्थान पर पहुंच गया। यह क्या, यहाँ तो मेरी झोंपड़ी थी। कहाँ गई मेरी झोंपड़ी? हाय, मेरी प्राण प्यारी पत्नी और मेरे बच्चे, अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? हे द्वारपाल जी, यहाँ पर मेरी टूटी फूटी सी एक झोंपड़ी हुआ करती थी। क्या आप बता सकते हैं कि वो झोंपड़ी तथा उसमें रहने वाले मेरा परिवार कहाँ गया है? श्रीमान जी, द्वारपाल ने आदर सहित उन्हें प्रणाम किया और फिर बोला, श्रीमान जी, ये आपका ही महल है। आपके महल में स्वागत है। तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी महारानी जैसी एक स्त्री द्वार पर आई और द्वार पर आकर बोली, क्या हमारे पतिदेव आ गए क्या? मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर ये हुआ कैसे। मेरी पत्नी स्वर्ण जनित आभूषणों से लदी खड़ी थी और उसने मुझे प्रणाम किया और आदर सहित उन्हें विश्राम गृह तक ले गई। परंतु सुदामा को अभी भी तक विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने जब इस चमत्कार का कारण पूछा तो पत्नी ने बताया कि जिस वक्त आप वहां पहुंचे थे, ठीक उसी वक्त यहाँ महाराज कृष्ण जी के भेजे हुए दूत भी आ गए थे। हमारी काया पलट का कारण महाराज श्री कृष्ण है। उन्हीं और उनकी इस दिलेरी के लिए, उनकी मित्रता निभाने के लिए उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद। The end. Thanks for watching. Please like, share, comments and subscribe. Thank you.